कौन है अनुज चौधरी, क्यों है योगी जी के इतने खास। आज पूरा देश जानना चाहता है भैया अनुज चौधरी है कौन। पहले जब हमारे ज़माने में किसी के चाचा विधायक होते थे तो एक ही डायलॉग मारा करते थे, भैया चाचा विधायक है हमारे, हमसे पंगा मत लेना। लेकिन जब से अनुज चौधरी सुर्खियों में छाए हुए हैं तो बच्चा बच्चा एक ही चीज़ कह रहा है, देखो भैया चाचा अनुज चौधरी हैं हमारे, चाचा डीएसपी हैं हमारे, चाचा सीईओ हैं हमारे। यही डायलॉग सब जगह चल रहा है। दरअसल अनुज चौधरी ने संभल में होली के ऊपर जो बयान दिया है वो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आज हम इस पूरी रिपोर्ट में चर्चा करेंगे अनुज चौधरी के बारे में। कौन है अनुज चौधरी, क्यों है योगी जी के इतने खास, क्यों है इस समय पूरे देश में वायरल, क्या उनके बयान हैं, कैसे वो पुलिस में आए, कैसे वो स्पोर्ट कोटे से पुलिस में आए, किसने उनको स्पोर्ट कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती कराया। बड़े मुद्दे हैं। अगर आप अनुज चौधरी की अगर बात करते हो तो आप आजम खां साहब के सामने वो विवाद भी याद करते होगे, वो विवाद भी देखते होगे। अगर आप अनुज चौधरी की बात करते हो तो संभल मामले में वो कह रहे हैं कि भैया हम ये वर्दी इन जाहिल गंवारों से मार खाने के लिए तो नहीं पहने हैं, अगर हमें ये जाहिल गंवार मार दें तो धिक्कार है ऐसी वर्दी पे। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वायरल होती नहीं है, लेकिन आज पूरा देश जानना चाहता है भैया अनुज चौधरी है कौन। चलिए इस पूरी रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं संभल में जो उन्होंने बयान दिया उससे। दरअसल अनुज चौधरी एक बयान देते हैं, कहते हैं होली और जुम्मा एक ही दिन है, होली साल में एक बार आती है जबकि जुम्मा हर हफ्ते। अगर मुस्लिम समुदाय को लगता है कि रंग लगने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो घर पर ही नमाज अदा करें। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। उन्होंने आगे भी कहा कि कोई रंग डाले तो उसका बुरा ना माने, क्योंकि होली का तो नाम ही है बुरा ना मानो होली है। होली रंग डाल के मिठाई खिला के बुरा न मानो होली इस तरह से मनाई जाती है। और जिस तरह से हिंदू भाई आपके धर्म का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आप भी इस फेस्टिवल का, इस धर्म का सम्मान करें। इस बयान के बाद एक और बड़ी जंग जब छिड़ जाती है जब सपा नेता राम गोपाल यादव और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस बयान पर आपत्ति जताई। राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि संभल में पहले दंगों के दौरान अनुज चौधरी ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। अच्छा, सपा नेता राम गोपाल यादव क्यों चिड़े हुए हैं अनुज चौधरी पे, ये भी बड़ा सवाल करने का विषय है, रिपोर्ट करने का विषय है, गहराई से बात करने का विषय है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक भी कहा कि जब व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोगों को हम जेल में डाल देंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। अनुज चौधरी इस समय संभल में डिप्टी एसपी के पद पे तैनात हैं, सीईओ हैं। अनुज चौधरी का ऐसा मामला पहले नहीं है जो इस तरह के विवादों में वो घिरे हुए हैं। इससे पहले भी कई बड़े विवादों में अनुज चौधरी का नाम आया है। हम आगे के मुद्दों में बात करें उससे पहले हमें जान लें कि अनुज चौधरी हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे पुलिस ज्वाइन की। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के बेहड़ी गांव के रहने वाले हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रह चुके हैं और 1997 से 2014 तक नेशनल चैंपियन भी रहे। उन्हें 2001 में लक्ष्मण अवार्ड प्राप्त है, 2005 में अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला, उससे भी सम्मानित किया गया। 2012 में खेल कोटे से पुलिस में सीईओ यानी कि डिप्टी एसपी बने। अब बात यहाँ आ जाती है कि 2012 में अखिलेश सरकार में ही अनुज को पुलिस में भर्ती कराया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई और इसका उड़ाना, इसका दबावना आजम खान साहब ने भी अनुज चौधरी को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज चौधरी सबसे पहले विवादों में और सुर्खियों में तब आए जब उनका सामना आजम खान साहब से हुआ। आजम खान से बहस मुरादाबाद में तैनाती के दौरान सपा नेता आजम खान ने उनकी तीखी बहस हो गई थी।
आजम खान ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था। जवाब में अनुज चौधरी ने कहा था कि मुझे अर्जुन अवार्ड किसी के एहसान से नहीं मिला है भैया, बल्कि अपनी मेहनत से मिला है। मैंने संघर्ष किया है, मैंने मेहनत की है, इसीलिए सरकार ने या किसी पार्टी ने मुझे सम्मानित किया है या देश ने मुझे सम्मानित किया है। मैं किसी के एहसान से, किसी के शोर से, सिफारिश से नहीं आया हूँ। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा नहीं, समाजवादी ने ऑर्गेनाइज किया था पहलवान। पहलवान तो सबका ही रहता है, एहसान याद नहीं शायद, एहसान तो क्या पहलवान थे। जैसे कि हम जानते हैं अनुज चौधरी एक पहलवान है, पहलवान कोटा से पुलिस में भर्ती हुए, तो उसी तरह से उनका एटीट्यूड भी है। दूसरा, वो जाट समुदाय से आते हैं, अनुज चौधरी हैं, चौधरियों वाला रुवाब है, तो कहीं ना कहीं पुलिस में वो देखने को मिल ही जाता है। दूसरा जो बड़ा विवाद है वो है संभल हिंसा और गोलीकांड। पिछले साल संभल में विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। उपद्रवियों की गोलीबारी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। खुद अनुज चौधरी के पैर में भी गोली लगी। उन्होंने बयान दिया था कि हम मरने के लिए पुलिस में नहीं आए हैं भैया, हमें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, हमें गोली चलाने का अधिकार है, हम इन जाहल गंवारों से तो नहीं मरने वाले। अगर हम इनके हाथों मर गए तो भैया इनके लिए इतनी मेहनत से, इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके थोड़ी ना हमने ये वर्दी पहनी है। इस तरह का उनका तर्क था। तीसरी बार वो सुर्खियों में तब आया जब एक यूट्यूबर के साथ ऑडियो कॉल पे बात करते हुए बहसाबाजी होगी। पिछले साल एक यूट्यूबर मस्कूर दादा ने फ़ोन पर धमकी दी क्योंकि अनुज चौधरी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। ये भी कमाल की बात है कि आपको इंटरव्यू बुला रहे हैं तो आप चले जाइए, नहीं जाएंगे तो धमकी दे डालेंगे। यूट्यूबर ने खुद को योगी आदित्यनाथ और बड़े अधिकारियों का करीबी बताया। उन्होंने कहा कि भैया हमारे योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क हैं, बड़े अधिकारियों से संपर्क हैं, और अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं आए तो हम योगी आदित्यनाथ से ही बात करा देंगे। बाद में मस्कूर दादा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पांचवा सबसे बड़ा विवाद आता है जब वो वर्दी पर गदा लेके चलते हैं। भैया आप पुलिस वाले हो, देश की और समाज की लोगों की रक्षा करने के लिए हो, ना कि किसी धर्म का प्रचार करने के लिए। नए साल पर संभल के कार्तिकीय महादेव मंदिर की रथ यात्रा में अनुज चौधरी वर्दी में हनुमान जी का गदा लेकर चले थे। कई लोगों ने इसे पुलिस मैनुअल का उल्लंघन भी बताया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन भैया लोगों का कहना है योगी जी के खास है तो कहाँ कुछ खास काम हो पाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? सीओ अनुज चौधरी अक्सर अपने कड़े फैसलों और बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। उनका ताज़ा बयान होली और जुम्मा को लेकर विवाद पूरे देश में छाया हुआ है और एक बड़ा विवाद पैदा कर चुका है। अब देखना यह है कि भैया होली का त्यौहार है, जुम्मे का भी त्यौहार है, हम हिंदू आपके त्योहारों का सम्मान करते हैं और आप मुस्लिम भाइयों से भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि आप भी किसी तरह का भी विघ्न उसमें उत्पन्न ना करें। आप अपना जुम्मा अदा करिए और हम हिंदू भाइयों को होली मनाने दीजिए। और कहीं ना कहीं अनुज चौधरी जो कहना चाह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भैया देखिए दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो आप अपने घरों में रहिए, उस दिन बाहर ना निकलिए ताकि वातावरण खराब ना हो और दोनों ही धर्म के लोग शांतिवर्त तरीके से अपने त्योहारों को मना सकें। अब जैसे हिंदुओं की हम बात करें तो हिंदुओं के दो बड़े त्यौहार होते हैं, एक दीपावली और एक होली। होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह दिवाली को भी धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से ईद को भी मुस्लिम भाई धूमधाम से मनाते हैं और हम हिंदू भाई उनके धर्म में शामिल होते हैं, उनके उस त्यौहार में शामिल होते हैं, उसी तरह हम सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए देश को एक नई अलग प्यारी सी मिसाल दें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये देश सभी का है, इसमें हिंदू भी रहते हैं, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, इसमें सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हम सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों के त्योहारों को मानते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को जुम्मा और रमज़ान के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी तरक्की करें, कामयाब हों और देश की उन्नति में एक बड़ा योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं था आप सभी का साथी, आप सभी का दोस्त, एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह, बात कर रहा था न्यूज़ स्टार 7 मीडिया से। न्यूज़ स्टार 7 मीडिया आपकी आवाज़ बनता है, आपकी आवाज़ उठाता है, तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और
बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो और बड़े बड़े वीडियो और बड़े मुद्दों पे हम आपके साथ डायरेक्ट बात कर सकें और हमें बताइए कि अगला मुद्दा क्या होना चाहिए जिस पे हम बात करें। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।